जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है। समय सार ग्रंथ में आचार्य महोदय न्यायापेक्षा कथन कर रहे हैं। जो पूर्व गाथाओं में देखा था, कर्म के लिए कर्ता कौन है? कर्म का कर्ता जीव है या कर्म का कर्ता स्वयं कर्म है? उपादान की अपेक्षा से भी देखा, निमित्त की अपेक्षा से देखा। उपादान की अपेक्षा से कर्म में स्वयं यानी पुद्गल में स्वयं कर्म बनने की शक्ति है। इसीलिए जीव के विकारी भावों का निमित्त पाकर वे कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणत हो जाती हैं। किंतु किसी भी कर्माण वर्गणा में बिना जीव के विकारी भावों का निमित्त पाए कर्म बनने का सामर्थ्य नहीं है। अतः देखा था, उपादान की अपेक्षा से यह पुद्गल कर्म बनने में समर्थ है और निमित्त की अपेक्षा से जीव के परिणाम इन कर्माण वर्गणाओं को कर्म बनाने में समर्थ है। जैन दर्शन में एकांततः उपादान को स्थान नहीं दिया और ना ही एकांततः निमित्त को स्थान दिया, क्योंकि कोई भी क्रिया बिना निमित्त के संभव नहीं है और कोई भी क्रिया केवल निमित्त से संभव नहीं है। दोनों का होना परम आवश्यक है। जिस द्रव्य में जैसी उपादान शक्ति है, उस द्रव्य को अन्य द्रव्यों का निमित्त मिले तो उस प्रकार का परिणमन संभव है। और यदि द्रव्य में उस प्रकार की उपादान शक्ति नहीं है तो चाहे कितनी बार अन्य द्रव्यों का निमित्त मिले तब भी वह परिणमन उस प्रकार से नहीं हो सकता। जैसे कोई स्त्री अबांझ है, अर्थात बांझ नहीं है, वह वंश वृद्धि करने में समर्थ है, किंतु बिना पुरुष के निमित्त के, अपने पति के निमित्त को प्राप्त किए बिना वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। और कोई स्त्री यदि बांझ है, वह भी अपने पति का संयोग प्राप्त करके
संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। संतान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? आचार्य रणकीर्ति महाराज ने बताया आराधनासार में, एक को नहीं कहा जा सकता। केवल ये नहीं कह सकते कि पुरुष के माध्यम से वंश की वृद्धि हुई है, और केवल ये भी नहीं कह सकते स्त्री के माध्यम से वंश की वृद्धि हुई है। जैसे वंश की वृद्धि में दोनों उपादान और निमित्त रूप से कारण होते हैं, तभी वंश की वृद्धि होती है। उसी तरह अन्य अन्य कार्यों में भी आप लगा सकते हैं। दूध में दही रूप परिणत होने की सामर्थ्य है, इसीलिए इसमें जामुन डाला जाता है तो दूध दही बन जाता है। पानी में, तेल में, घृत में दही रूप बनने का सामर्थ्य नहीं है, वही जामुन उसमें डाला जाए तो दही नहीं बनेगा। मट्ठा में जामुन डाल दिया जाए तो दही नहीं बनेगा। इसलिए प्रत्येक द्रव्य में जो जो उपादान शक्ति विद्यमान है, उस उपादान शक्ति को भी परिणमन करने के लिए निमित्तों की आवश्यकता है, और वह निमित्त भी नाम तब ही निमित्त पाता है जब अपने निमित्त में कार्य करने में समर्थ होता है। निमित्त शब्द का अर्थ जो नियम से मित्रवत साथ रह कर के उस कार्य को करने में समर्थ हो। जो मित्रवत कार्य न करे, शत्रुवत कार्य करे, उसे निमित्त नहीं कहते। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी भी कर्मबंध के संबंध में यहाँ बता रहे हैं, संसारी प्राणी निरंतर कर्मों का बंध कर रहे हैं, प्रथम गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान पर्यंत। 10वें गुणस्थान पर्यंत सांप्रायिक आश्रम है, और वहाँ पर स्थिति, अनुभाग आदि सभी चारों प्रकार के बंध हैं। किंतु 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में इरियापथिक आश्रम है। वहाँ आश्रम होता है, उपचार से बंध कहा जाता है। वह प्रकृति बंध से कहा जाए तो शाताविंद रूप वहाँ परिणाम है। प्रदेश बंध से कहा जाए तो जो कार्माण वर्गणाएँ आ रही हैं, वे कार्माण वर्गणाएँ वह प्रदेश है, वह प्रदेश बंध है। किंतु कषाय न होने से वहाँ पर स्थिति बंध और अनुभाग बंध नहीं है। अब यहाँ पर आचार्य महोदय इसे बता रहे हैं कर्मबंध के संबंध में। उनके ही शब्दों में देखें, उन्हें और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जीवेण स्वयं बद्धम न स्वयं परिणमदिकम भावेण यदि पोगलदब्बमिणम अपरिणामी तदा होदी। ये 3 गाथाएँ यहाँ एक साथ हैं, इसलिए तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। कम्मय्य बगणासुय अपरिणमन्तीषु कम्म भावेण संसारस्य अभावो प्रसज्जते शंखसम ओव। जीवो परिणामयदे पोगलदब्बाणि कम्म भावेण ते समय परिणमन्ते कहम तो परिणाम यदि छेदा। जीवे जीव में, न नहीं, स्वयं स्वयं अपने आप, बद्धम बांधना, न स्वयं और न ही स्वयं परिणमदि परिणमन करता है, कर्म भावेण कर्म भाव से। जीव ये कर्म रूप स्वयं बनता नहीं है, जीव कर्म रूप परिणमित होता नहीं है, अपने आप स्वयं नहीं होता। यदि पोगलदब्बम इणम, यदि ऐसा हो जाए, पोगलदब्बम इणम पोगलदब्बम, यह पुद्गल द्रव्य, तो अपरिणामी तदा होदी, तो फिर द्रव्य पुद्गल अपरिणामी होगा। यदि जीव ही कर्म को बांध लेता है, जीव की ही शक्ति है कि वह पुद्गल को कर्म बना ले, तो किसी भी पुद्गल को कर्म बना सकता है।
किंतु कार्यमाण वर्गणाओं को क्यों बनाता है? अर्थात कार्यमाण वर्गणाओं में उस प्रकार से परिणमित होने की सामर्थ्य है, अन्य वर्गणाओं में वह सामर्थ्य नहीं है। किंतु यदि ऐसा मान लिया जाए तो फिर तो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी होगा और पुनः पुद्गल द्रव्य कुछ नहीं कर रहा है। तो पुनः आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कम्मय्य वकणासु कार्यमाण वर्गणाओं में फिर अपरिणामी पना सिद्ध हो जाएगा। कार्यमाण वर्गणाएँ अपरिणामी होंगी, उनमें परिणाम नहीं होगा। अपरिणमंतीषु कर्म भावेन, वह कर्म भाव से रहित अपरिणामी हो जाएगा। संसार स्वभाव हो, जब कार्यमाण वर्गणाएँ परिणत नहीं होती हैं कर्म रूप, जीव का भाव ही होता है, तो फिर तो ऐसा कहना पड़ेगा जीव के परिणाम है, कर्मों ने क्या किया। जब कर्मों ने कुछ किया ही नहीं है तो संसार का अभाव, कर्म का फल संसार है। और जब कर्म आत्मा को बांध ही नहीं रहा तो फिर आत्मा बद्ध कैसे कहलाएगी? फिर तो आत्मा मुक्त कहलाएगी। जब आत्मा मुक्त कहलाएगी तो सभी आत्मा फिर तो मुक्त हो गई, फिर संसार का अभाव हो गया। और संसार का अभाव हो गया तो फिर प्रसंग प्राप्त होता है, पसज्जदे शंख संभोगा। जो सांख्य समय है, सांख्य मत है, उसकी प्रसिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो मत मानता है सदाशिव आत्मा तो अनादिकाल से मुक्त है, आत्मा अनंत काल तक मुक्त ही रहेगा। आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है और कर्मों से छूटता नहीं है। यदि ऐसा मान लें, एकांत मतावलंबी शुद्ध निश्चयावलंबी कहते हैं मेरी आत्मा तो सदा शुद्ध है, मैं तो बंधा ही नहीं, कर्म से कर्म बंधा हुआ है। जैसे रस्सी से रस्सी बंधी गाय के गले में पड़ी तो रस्सी से रस्सी बंधी है, गाय नहीं बंधी। ऐसे यदि मान लें एकांततः, तो फिर तो कर्म अलग है, आत्मा अलग है। फिर जो आत्मा दीवाल में से, कांच में से या पहाड़ में से कहीं से भी निकल के चली जाती है तो कर्मों से निकल के क्यों नहीं जा रही? कर्म अलग आवरण है, आत्मा अलग है। यहाँ तक कि सूक्ष्म शरीर की धारक आत्मा, आहारक वैकृत शरीर वाली आत्मा भी पुद्गल के प्रचय में से निकल के चली जाती है, तब भी कोई दीवार में छेद नहीं होता, कांच में छेद नहीं होता। पुद्गल का भी ऐसा परिणमन है, कांच रखा है, सूर्य की किरण पुद्गल है, वह कांच में से निकल जाती है किंतु कांच में छेद नहीं होता। फिर तो आत्मा जब कर्म से रहित है तो फिर वो आत्मा बंधी क्यों है? फिर आत्मा बंधी क्यों? फिर तो आत्मा मुक्त है। जब आत्मा मुक्त है तो फिर साधना क्यों करना? जब आत्मा मुक्त है तो कर्मों को अलग क्यों करना? वे तो अलग हैं ही, कर्म तो अलग हैं ही, अब अलग करना क्या? तो सदाशिव मत या सांख्य मत जो मानते हैं कि मेरी आत्मा तो सदा शुद्ध है, तो शुद्ध है तो संसार में क्या कर रही है? जन्म क्यों लेती है? मृत्यु को प्राप्त क्यों होती है? कर्म का फल क्यों भोगती है? ये सब प्रसंग प्राप्त होंगे और ऐसा होने से क्या होगा? एकांत मत मिथ्या मतों की सिद्धि हो जाएगी। अतः आचार्य महाराज कह रहे हैं एकांततः ऐसा नहीं कह सकते कि कर्मों ने कर्मों को बांधा है। एकांततः ऐसा नहीं कह सकते कर्मों ने कर्मों को बांधा है, और एकांततः ऐसा भी नहीं कह सकते कि आत्मा ने कर्म बनाई। दोनों बात समझना है। कर्मों को आत्मा ने बनाया, अपने प्रदेशों को उन्होंने कर्म नहीं बना दिया आत्मा ने। आत्मा के जो प्रदेश हैं उन आत्म प्रदेशों को कर्म नहीं बना दिया। एक भी प्रदेश बदल करके वह कर्म नहीं बन गया। और ऐसा भी नहीं है कि आत्मा के निमित्त के बिना वे कार्यमाण वर्गणाएं स्वयं कर्म बन गई हों। दोनों बात समझना है। आचार्य महोदय क्या कह रही हैं? यदि ये कहेंगे कि कर्म ने ही कर्म को बांधा है, आत्मा ने कुछ नहीं किया, यह भी गलत है। और ये कहेंगे कि आत्मा ने कर्म बनाया है, ये कर्म किसने बनाया? आत्मा ने बनाया, तो ये भी गलत है। आत्मा कर्म नहीं बना सकती। आत्मा अपने प्रदेशों को बदल करके कर्म नहीं बना सकती। जैसे दूध दही बन जाता है, जैसे आत्मा कर्म नहीं बनी है।
कर्म तो पुद्गल था, जब कार्यमाण वर्गणा थी तब भी पुद्गल था, और कर्म में तब भी पुद्गल है, तो चैतन्य रूप नहीं हो गया। तो दोनों बातों को समझना है। कर्म आत्मा का निमित्त पाए बिना वह कर्म नहीं बना। जो कार्यमाण वर्गणा थी, पुद्गल था, उसमें परिणमन होने की शक्ति थी, किंतु जीव के परिणाम के बिना वे कार्यमाण वर्गणाएं कर्म नहीं बन सकती। और ये भी है कि जीव यदि कार्यमाण वर्गणाएं नहीं हो तो जीव अपनी आत्मा के प्रदेशों से कर्म नहीं बना सकता। दोनों बात समझ में आ रही हैं? आचार्य महोदय की बात इतनी स्पष्ट बात है, फिर भी लोग निराली क्यों भ्रमित हो जाते हैं, क्यों भटक जाते हैं? फिर क्यों कहने लगते हैं भैया मैं तो अपने आप में सदा शुद्ध हूँ, नित्य हूँ, अरूपी हूँ, इस प्रकार से हूँ, कर्म मेरे अंदर है ही नहीं, कर्म मुझे स्पर्श करता ही नहीं है। ये सब बातें ऐसा लगता है कि एकांतवादी की बातें हैं, अल्पज्ञ की बातें हैं, जिनागम के रहस्य से अनभिज्ञ व्यक्ति की बातें हैं। जो जिनागम के रहस्य को जानता है, दोनों नियमों को जानता है, तो क्या कहता है? तो वह कहता है, गाथा 18 में कह रहे स्पष्ट करके, जीवो परिणाम अयते पुगल दब्बाणी कम भावेण। जीव परिणमन कराता है पुगल दब्बाणी, पुद्गल द्रव्यों को, कम भावेण, कर्म भाव से। कौन कराता है? करता तो जीव है, किंतु किसको करता है? पुद्गल द्रव्य को। वह जीव पुद्गल द्रव्य को, कार्यमाण वर्गणाओं को परिणमन कराता है अपने विकारी भावों से। विकारी भाव नहीं हो तो वह जीव कार्यमाण वर्गणाओं को कर्म नहीं बना सकता। जैसे सिद्ध परमेष्ठी के पास भी अनंत अनंत कार्यमाण वर्गणाएँ हैं, किंतु वे सिद्ध परमेष्ठी अब उन्हें परिणमन नहीं करा सकते कर्म रूप में। और सिद्ध परमेष्ठी के विकारी भाव नहीं है तो वे कार्यमाण वर्गणाएं बिना सिद्धों के विकारी भाव के स्वयं कर्म बन नहीं सकती। बात समझ में आ रही? जो लोकागत पर विद्यमान सिद्ध परमेष्ठी हैं, वहाँ पर भी अनंत अनंत कार्यमाण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, निगोदी आजीव निरंतर बांध रही हैं और निर्जन भी कर रही हैं। तो सिद्धों के विकारी भाव निमित्त नहीं हैं, इसलिए वे कार्यमाण वर्गणाएं वह कर्म नहीं बन रही। और विकारी भाव नहीं है, इसलिए सिद्ध कार्यमाण वर्गणाओं को कर्म नहीं बना सकते। तो यहाँ पर स्पष्ट किया 118वीं गाथा में, जीवो जीव परिणाम यदि परिणमन कराता है। किसको? पुगल दब्बाणी, पौधगल द्रव्यों को। किस रूप में कराता है? वह कार्यमाण वर्गणाओं को क्या बना देता है? आत्मा बना देता है क्या? धर्मदेव बना देता है, अधर्मदेव बना देता है, आकाश बना देता है, काल बना देता है। उन कार्यमाण वर्गणाओं का परिणमन करा देता है कर्म कम भाव, कर्म भाव से। और पुद्गल को पुद्गल ही रहता है, किंतु पुद्गल जो कार्यमाण वर्गणाएं थी, उन कार्यमाण वर्गणाओं को कर्म बना दिया। जैसे हल्दी और चूना, चूना ने क्या किया? हल्दी का रंग पीला था, उसे लाल कर दिया। तो उस हल्दी में लाल रंग होने का सामर्थ्य था, तभी तो चूना ने ऐसा किया। वह हल्दी यदि अन्य किसी के साथ मिलाई जाती है तो ऐसा रंग नहीं आता। तो हल्दी में उपादान शक्ति थी लाल रंग होने की, और उस चूने में सामर्थ्य थी निमित्त बनकर के उसे वैसा परिणमन कराने की। अतः विकारी जीव में निमित्त रूप से सामर्थ्य है कार्यमाण वर्गणाओं को कर्म बनाने की। जीव के विकारी भाव के बिना एक भी कार्यमाण वर्गणा कर्म नहीं बन सकती, और जीव कार्यमाण वर्गणाओं के बिना आत्मा के एक भी प्रदेश को कर्म नहीं बना सकता। तो यहाँ आचार्य महोदय स्पष्ट कर रहे हैं, जीवो परिणाम यदि, जीव परिणाता है पुगल दब्बाणी, पौधगल द्रव्यों को कम भावेण, कर्म भाव से। ते स्वयं परिणमन तो कहूँ, तो फिर ऐसा नहीं कह सकते। बताओ कहूँ कैसे वे स्वयं परिणमन होते हैं? एकांतवादी कहते कर्म अपने आप में कर्म बन रहा है, आत्मा ने क्या किया बताओ, बन रहा अपने आप हो रहा है। नहीं, ते के हम स्वयं ते समय परिणमनते के हम वो कैसे वह परिणमन करता है? तो परिणाम मत यदि छेदा, यदि आत्मा परिणमन नहीं कराए तो
छेदा माने आत्मा। यदि आत्मा परिणमन नहीं कराए तो वह कर्माण वर्गणा कर्मरूप कैसे बने। तो इस प्रकार से हमें अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को स्यादवाद का आलम्बन लेकर के, नए का आलम्बन लेकर के समझना चाहिए, तभी आत्मा का हित संभव है। एकांत का आलम्बन लेकर के कोई भी जीव कभी भी अपनी आत्मा का हित नहीं कर सकता। इसी का पद्यानुवाद देख लेते हैं। क्या लिखा? जो जीव में जड़ बंधा न स्वयं बंधा है, वो कर्म रूप ढलता न स्वयं सदा है। ऐसा त्वदीय मन का यदि भाव होगा, तो मित्र पुद्गल नहीं परिणामी होगा। जो जीव में जड़ बना, जो जीव में जड़कर्म बना हुआ है, वो न स्वयं बना है, वह स्वयं नहीं बना अपने आप। वो कर्म रूप ढलता न स्वयं ढला है, वह कर्म रूप स्वयं नहीं ढला है, स्वयं बना नहीं है। कर्मण वर्ण से कर्म स्वयं नहीं हुआ है। यदि ऐसा आप मान लेते हो, यदि ऐसा तदीय मन का यदि भाव हो, आपके मन का यदि ऐसा भाव है, तो फिर हे मित्र, यह पुद्गल परिणामी नहीं ठहरेगा, अपरिणामी हो जाएगा। और यदि इसको अपरिणामी मान लेंगे तो फिर क्या होगा? किंबा स्वयं न ढलती विधिवर्गणाई, कर्मत्व में सहज पुद्गल की घटावे। साम्राज्य सांख्य मत का फिर तो चलेगा, संसार का फिर पता रह ना सकेगा। किंबा यदि स्वयं न ढलती और ये कर्माण वर्गणाएँ स्वयं कर्म नहीं बनती हैं, आत्मा का उपदेश कहीं कर्म बनता है, ऐसा मान लेंगे तो कर्मत्व में सहज पुद्गल की घटाए में, तो फिर कर्मत्व भाव कर्मण वर्णा में है, ये फिर पुद्गल में आ जाएगा। और फिर यदि ऐसा मान लेंगे तो भी विवाद होगा। फिर तो ये रहेगा कि पुद्गल में बन रहा है, आत्मोपदेश आत्मा में है, तो शांत मत कहेगा कि ठीक है फिर तो, कि जीव सदा से मुक्त है और कर्म से कर्म बंधा हुआ है। तो साम्राज्य शांक मत का, तो शांक मत की पुष्टि सब जगह हो जाएगी। और जब शांक मत हो गया, संसार का फिर पता रह ना सकेगा, तो संसार ही कैसे रहेगा? संसार नहीं रह सकता। आगे आचार्य महोदय ने दोनों गाथाओं का निष्कर्ष निकाल करके कह दिया। इसे देखते हैं पद्य में। आत्मा स्वयं परिणमा कर पुद्गलों को, दीता बना विधि मनोविधि शक्तियों को। आश्चर्य है जड़ नहीं परिणामी वैसी, आत्मा उन्हें परिणमा सकता ही कैसे। आत्मा स्वयं परिणमा कर पुद्गलों को, आत्मा स्वयं पुद्गलों को वैसा परिणमाता है। देता बना विधि, उन कर्माण वर्णाओं को विधि बना देता है, विधि माने कर्म बना देता है। कैसे? मनोविधि शक्तियों को, जिसमें उस प्रकार बनने की शक्ति है, उसे परिणमा देता है। आश्चर्य है जड़ नहीं परिणामी वैसा। आश्चर्य, एक जड़ में जीव का निमित्त जो परिणाम है, वैसा परिणाम पुद्गल में नहीं है। आत्मा उन्हें परिणमा सकता नहीं कहते। यदि उन पुद्गलों में कर्माण वर्णाओं में वैसी शक्ति नहीं है, तो आत्मा फिर कैसे उन्हें कर्म कैसे बना सकता है? अर्थात उन वर्गणाओं में, कर्माण वर्णाओं में कर्म बनने की शक्ति है, तब जीव अपने निमित्त से, अपने विकारी भावों से उन कर्माण वर्णाओं को कर्म बना देता है। संक्षेप में इतना सा है, समझ में आया?
कि कर्म अपने आप नहीं बनता, आत्मा कर्म को, अपने प्रदेश को कर्म नहीं बना देता, किंतु कर्मण वर्गणाएँ ही कर्म बनती हैं। बिना जीव के विकारी भाव के वे भी नहीं बनती। जीव का विकारी भाव ही चाहिए और कर्मण वर्णा में कर्म बनने की शक्ति भी चाहिए, तभी ये संभव है। अतः निमित्त की अपेक्षा से जीव करता है कर्मों का, उपादान की अपेक्षा से कर्मण वर्णाएँ करता है कर्म की। इस प्रकार संक्षेप में देखा, विस्तार से पढ़े और देखना चाहिए और इस बात का एकांत में बैठ करके चिंतन भी करना चाहिए, जिससे आपको यथार्थ बोध शब्दों में नहीं भावों में भी हो, आपका भाव शब्द ज्ञान जागृत हो और आप भाव शब्द ज्ञान के बल से अपनी आत्मा गत करने में समर्थ हो सकें। ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। कल्याणी मजार 6 महीने तक